हेलो स्टूडेंट, लोकसभा के बारे में अगर बात किया जाए तो लोकसभा आप जानते हैं ये पार्लियामेंट का एक ऑर्गन है। आप जब भी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, तो पार्लियामेंट के लिए एक बड़ा इजी ट्रिक है। आप ध्यान में रख सकते हैं कि पार्लियामेंट बराबर P फॉर प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट में क्या आएगा, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक अंग है और इसके अलावा पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। आप जानते हैं इंडिया में नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार है, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन भी कर दिया। तो पुराने पार्लियामेंट के जगह पर अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी ने हम लोगों को नया पार्लियामेंट हाउस बना कर दिया है और अब देश के सारे एमपी नए पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे। तो यहाँ पार्लियामेंट में हम लोग आज लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लोकसभा का मतलब होता है कि लोकसभा एक ऐसा हाउस है जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, यानी निचला सदन। इसके अलावा ये प्रथम सदन है, यानी फर्स्ट हाउस है। लोकसभा को लोगों के प्रतिनिधियों का भी सदन कहा जाता है और इसके प्रतिनिधि जनता के द्वारा हर 5 साल में डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आते हैं। यानी जो भी मतदाता 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड है, वो उनको वोट देंगे अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में और वहाँ से लोकसभा एमपी चुनकर लोकसभा में आकर बैठेंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है और इसी प्रकार लोकसभा एमपी का भी टर्म 5 साल है। लेकिन इन अदर हैंड राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा का कार्यकाल एमपी का अगर आप पूछेंगे तो राज्यसभा एमपी का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो सकता है या उससे पहले भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोकसभा का टर्म 5 साल का ये होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में साल में 3 सेशन होते हैं। पहले सेशन को, जो साल का पहला सेशन है, उसको हम लोग बजट सेशन कहते हैं। बजट सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति संसद में आएंगे और वो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। उसके बाद बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बजट सेशन जनरली फरवरी मंथ में स्टार्ट होता है और बजट सेशन के बाद साल का दूसरा सेशन मॉनसून सेशन है जो जून में स्टार्ट होता है और साल का तीसरा सेशन, जिसको हम लोग शीतकालीन सत्र कहते हैं या विंटर सेशन, ये साल के दिसंबर महीने में शुरू होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साल में 3 सेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साल में 2 सेशन एटलीस्ट तो होना चाहिए और एक साल में 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 2 सेशन का गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। इन दिस वे साल में 2 सेशन, बट जनरली हमारे देश में पार्लियामेंट में 3 सेशन होता है। अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 एमपी बैठ सकते हैं, बट अभी लोकसभा में केवल 545 एमपी है, जिसमें से 543 इलेक्टेड है और 2 नॉमिनेटेड है। ये नॉमिनेटेड को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से अपॉइंट करते थे, बट अब नॉमिनेशन एंग्लो इंडियन से नहीं होता है, अब ये SC ST कैटेगरी से होता है। तो 543 इलेक्टेड हैं और 2 नॉमिनेटेड हैं। आप जानते हैं लोकसभा का एक स्पीकर होता है जो लोकसभा का संचालन करता है। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे और अभी के समय में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला हैं। इसी तरह लोकसभा में 2 महिला स्पीकर भी हुई हैं, जिनका नाम था, पहली महिला मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, और दूसरी सुमित्रा महाजन। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।